हमने वे कर दिखाया जो लोगों को संभव लग रहा था। अलास्का, नेवादा और एरिजोना में जीत हासिल करना मेरे लिए बड़ी बात है। ये अविश्वसनीय है। मैं अमेरिकी लोगों के परिवार और उनके भविष्य के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे शानदार जीत है। 6 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहला भाषण दिया। अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं इन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली, आज के वीडियो में जानेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ कांग्रेस में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बाजी मारी। पार्टी ने सीनेट में भी मेजोरिटी हासिल कर ली, साथ ही वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी। अमेरिका में भी भारत की तरह 2 सदन होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत की लोकसभा की तरह होता है। इसके लिए हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। इस सदन में टोटल 435 मेंबर्स होते हैं। सीनेट भारत की राज्यसभा की तरह है। इसमें हर अमेरिकन स्टेट्स से 2-2 सीनेटर चुनकर आते हैं। ऐसे में टोटल मिलाकर अमेरिकन सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हालांकि सभी सीटों के लिए एक साथ चुनाव नहीं होते। हर 2 साल में कुछ सीटों पर इलेक्शन कराए जाते हैं। आप जानते हैं ट्रंप की इस बड़ी जीत के पीछे 5 फैक्टर्स। 13 जुलाई सन 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली हुई। ट्रंप स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज आई। ये गोली ट्रंप पर चलाई गई थी। राइफल से चलाई गई गोली से ट्रंप तो बच गए, लेकिन उनके कान में चोट लग गई। ट्रंप ने उस समय खुद भी ये बात मानी थी कि मौत और उनके बीच मिलीसेकंड का अंतर था। अगर वे स्पीच देते हुए 0.05 सेकंड के अंतर से सिर न घुमाते तो गोली सिर में लग जाती। गोली चलने के बाद हवा में मुट्ठी लहराते ट्रंप की तस्वीर बहुत वायरल हुई। गोली लगने के बाद भी ट्रंप ने इलेक्शन रैलीज की। अमेरिकन जनता को ट्रंप का यह अंदाज बहुत पसंद आया। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के मुताबिक ट्रंप को गोली लगने के बाद उनकी विनेबिलिटी में 8% का उछाल आया और वे 70% ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। अमेरिका में ऐसे हादसों से इमोशनल बेनिफिट्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। 43 साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेता रोनाल्ड रीगन पर भी गोली चली थी। हमले में रीगन बुरी तरह घायल हो गए थे, हालांकि उनकी जान बच गई थी। घटना के 3 साल बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें रीगन की रिपब्लिकन पार्टी ने दोबारा रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीट की जरूरत होती है। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स का रुख जिधर होता है वही राष्ट्रपति बनता है। 2024 इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। स्विंग स्टेट्स में टोटल 93 सीट हैं। पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल सीट हैं। ट्रंप ने इस स्टेट में कमला हैरिस को 3% वोटों से मात दी। ट्रंप को 51% वोट और कमला हैरिस को 48% वोट मिले। स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया को किंग मेकर स्टेट माना जाता है। पेंसिल्वेनिया को जीते बिना व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंचा जा सकता। पेंसिल्वेनिया में 1992 से 2020 तक सिर्फ एक बार रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली है। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति इलेक्शन में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। मस्क ने ट्रंप का समर्थन करते हुए वोटर्स को $1 मिलियन देने का ऐलान किया था। वे चुनाव की तारीख यानी 6 नवंबर तक हर रोज चुने गए किसी एक वोटर को $1 मिलियन बांटते रहे। ये स्कीम सिर्फ 7 स्विंग स्टेट्स के लिए शुरू की गई थी। वोटर्स से फ्रीडम ऑफ स्पीच और हथियार रखने वाले ऑनलाइन पिटीशन पर सिग्नेचर करवाए गए और समर्थन करवाया गया। पेंसिल्वेनिया में पिटीशन पर सिग्नेचर करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $100 मुआवजा दिया गया। बाकी 6 स्विंग स्टेट्स में पिटीशन पर सिग्नेचर करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $47 दिए गए। अमेरिकन राष्ट्रपति इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के वादों ने बड़ा असर डाला।
ट्रंप ने कई मौकों पर यह वादा किया था कि वे अपने शपथ ग्रहण से पहले वे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को समाप्त करवा देंगे। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात करके युद्ध जल्दी खत्म करने का भी दावा किया था। ट्रंप ने अमेरिका में आए गैर कानूनी तरीके से लोगों को देश से निकाल देने का भी वादा किया। इसके लिए जरूरी है शक्ति का प्रयोग करने की बात कही। ट्रंप ने टिप्स पर लगने वाले टैक्स को भी हटाने की बात कही। इसके लिए कांग्रेस को एक लेजिस्लेशन पास करना होगा। ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी से होने वाली इनकम पर लगने वाले टैक्स को भी रोकने का वादा किया। रेसिज्म से रिलेटेड क्रिटिकल रेस थ्योरी एंड ट्रांसजेंडर जैसे मुद्दों पर एजुकेशन देने वाले स्कूलों की फेडरल फंडिंग बंद करने का वादा किया। अमेरिका की ब्लैक पॉपुलेशन ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती है। डोनाल्ड ट्रंप की छवि भी ब्लैक्स की विरोधी की तरह रही है। सन 2018 में राष्ट्रपति पद की फॉर्मर कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट तक कहा था, लेकिन ये ट्रेंड अब बदला है। ट्रंप को इस बार पॉपुलर वोटर्स ज्यादा मिले हैं। सन 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब उन्हें ब्लैक्स के 8% वोट ही मिले थे। इस बार एग्जिट पोल में ट्रंप को 12% ब्लैक वोट मिलने का दावा किया गया था। दरअसल इस चुनाव में ट्रंप की ब्लैक विरोधी छवि बदली है। इस बार ट्रंप ने अमेरिका के मुसलमानों के वोट अपनी तरफ करने की भी खूब कोशिश की। सितंबर में ट्रंप मिशिगन गए थे। उन्होंने यहाँ के मुसलमान मेयर अमीर गालिब और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। सन 2020 और सन 2016 के इलेक्शंस में मुसलमानों का पूरा सहयोग डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला था, लेकिन जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट के युद्ध में इजराइल का सपोर्ट करने से मुस्लिम आबादी में नाराजगी है। उन्हें इस इलेक्शन में ट्रंप ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई दिए, जो युद्ध का समाधान निकालने की बात करते नजर आते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा, मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्ध खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरे देशों के युद्ध में अमेरिका की दिन में दिन भागीदारी बढ़ती रही है। ऐसे में बढ़ते फाइनेंशियल खर्च से अमेरिकन जनता में नाराजगी देखने को मिली। अपने पूरे प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास युद्ध रोकने का वादा किया। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू को जल्दी से जल्दी गजा से युद्ध खत्म करने के लिए कहा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहा है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई इजराइल हमास युद्ध में भी अमेरिका इजराइल का सहयोग करता रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने की वजह अमेरिका का शामिल होना भी है। अमेरिका की आम जनता इस तरह से दूसरे देशों के मामले में अमेरिका की भागीदारी को पैसे की बर्बादी मानती है। ऐसे में ट्रंप के युद्ध रुकवाने के वादे इस इलेक्शन में उनकी जीत की वजह रही। ट्रंप की जीत की एक वजह बाइडेन की रॉन्ग पॉलिसीज भी हैं। प्री पोल डेटा एनालिसिस के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया कि देश जिस दिशा में जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, इस पर 74% लोगों का कहना था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। लोगों को लग रहा है कि देश गलत दिशा में जा रहा है। इसका नुकसान डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस को हुआ। कमला के सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स चैलेंज बन गया। कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट थी। ऐसे में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसमें मिडिल ईस्ट युद्ध में इजराइल का साथ देना भी शामिल है।